मित्रों नमस्कार। आज हम कुछ विशेष चर्चा ज्योतिष के विषय में करेंगे, उनके ग्रहों के विषय में हम बात करेंगे। तो आज का विशेष कार्यक्रम है ये। हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबा भी हो जाए, और क्योंकि विषय ही ऐसा है तो कृपया इसको पूरा सुनिएगा। बीच बीच में काट करके कभी कभी जैसे लोग सुनने लग जाते हैं उस तरह से नहीं, पूरा सुनिएगा। हो सकता है कि कुछ आप इसमें से हमारे द्वारा बताए हुए कार्यक्रम में आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, ऐसा होता है, इसका विषय है कि वैवाहिक जीवन में ग्रहों की भूमिका, वैवाहिक जीवन में ग्रहों की भूमिका। तो इसमें हम उन ग्रहों की बात करेंगे जो वैवाहिक जीवन में कष्ट पहुंचाते हैं, परेशानियां होने लग जाती हैं, ऐसी ही बातें और उनके उपाय पर चर्चा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम शनि को। शनि ग्रह का जो संबंध है वो विवाह भाव या वैवाहिक जीवन से होता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुंडली में जब शनि की दशा में या किसी भी प्रकार से शनि का संबंध विवाह होने हेतु होता है, तब विवाह हो जाता है, ऐसा अनुभव में आता है। और वैवाहिक जीवन में टूटने में भी शनि का व घर वालों का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और यदि कुंडली में ऐसा कुछ है तो क्या करें उपाय? इसके लिए देखिए, बड़ा ही सरल उपाय है कि शिव जी की शरण में जाएं। शिव जी का भी परिवार है, शिव जी की पूजा होती है, उनकी पत्नी पार्वती जी की पूजा होती है और उनके पुत्रों की भी पूजा गणेश भगवान की होती है। तो उनकी शरण में जाएं, उनकी पूजा करें और शिव जी की पूजा पूर्ण विधि विधान से करें और आप अपनी बात कहें, प्रार्थना करें। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, सब पर दया करते हैं, आप पर भी दया करेंगे और आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये कार्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें। और दूसरा ये है कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर लें और उसमें अपना आप चेहरा ठीक से देख लें। जब आपका चेहरा उस कटोरी में ठीक से दिखाई पड़ने लग जाए तो उस कटोरी को कटोरी सहित किसी गरीब को दान कर दें, या जो जोशी शनि महाराज आते हैं उनको दान कर दें, या ना हो सके तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे ही चुपचाप उसको रख दें। और ऐसा 5 शनिवार करें और बीच बीच में भी ऐसा ही करते रहें। तो वैवाहिक जीवन की जो समस्या है और तो वो ये इससे दूर हो सकती है, हो जाएगी। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करें। अब हम बात करते हैं कि मंगल की। तो मंगल ग्रह जो है, यदि वैवाहिक जीवन में समस्या दे रहा है, जरा सी बात पर मारपीट तक की होने की नौबत आ जाती है, मारपीट होने लगती है और बराबर होती रहती है। इस प्रकार का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और इस प्रकार की बातें, समस्या तो शादी के 1-2 महीने में ही शुरू हो जाती हैं। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए मंगलवार को आप व्रत रहें और यदि पुरुष हैं तो हनुमान जी के दाहिने चरण पर 3 चुटकी पीला वाला सिंदूर चढ़ाएं। और इससे ये होगा कि आपकी समस्या का हल कोई न कोई हनुमान जी अवश्य निकाल देंगे, परंतु श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और सबको बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें और सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीबों को मीठा खाना मंगलवार को खिलाएं और वाणी पर नियंत्रण रखें। ये पुरुष कार्य करें। और अगर महिला हैं तो वह हनुमान जी के दाहिने चरण पर मंगलवार को गुलाब का फूल चढ़ाएं और उनसे अपनी बात कहें, प्रार्थना करें। और हनुमान जी सब पर दया करने वाले हैं, वो परोपकार करने वाले हैं और कलयुग में वो एक ऐसे फलदायी देवता हैं जो भक्तों की सुनते हैं और उनकी परेशानियां दूर करते हैं।
अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो है यह जब इसकी बात आती है तो राहु एक मुख्य रूप से इसकी भूमिका होती है। और इसमें विवाह में दाम्पत्य जीवन में क्या होता है कि यह पति पत्नी के बीच में शक, भ्रम, गलत फहमी व गलत प्रभाव डालता है। राहु का एक विशेष गुण है। और यदि कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो यह इस प्रकार के कष्टों का कारण भी बनता है। अब इसी प्रकार से केतु की भी बात आती है। तो केतु ग्रह जो है, अब हम बात करते हैं कि केतु की भी लगभग इसी प्रकार से जो दशा होती है उसमें पति पत्नी में भी भ्रम, अहम और शक पूर्ण रूप से आ जाता है और वह एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, अहम करने लग जाते हैं, भ्रम पैदा हो जाता है। और ये देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुभव में आया है कि पति बाहर चला जाता है, अलगाव हो जाता है, अलगाव की स्थिति में बनी रहती है और पति कहीं बाहर नौकरी कर रहा है और पत्नी कहीं बाहर नौकरी कर रही है। तो ये भी एक राहु का ही प्रभाव होता है जिसके कारण ऐसा होता है। और पत्नी कहीं अलग काम कर रही है, पति कहीं अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं। तो ये राहु की स्थिति ही होती है। यदि वैवाहिक जीवन में ऐसी परेशानी है, चलता रहता है, तो कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी से दिखाकर बतलाएं अपनी समस्या और बताए गए उपाय को आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें। तथा शिव जी को प्रतिदिन जल में एक होता है कुश, जिसकी कुश की आसनी होती, कुश पूजन के काम में आता है। तो कुश के छोटे छोटे टुकड़े करके जल में आप डाल लीजिए और उस जल को आप शंकर जी पर चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने हेतु, समस्या दूर करने हेतु प्रार्थना कीजिए। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, आप पर कृपा अवश्य करेंगे और पूर्ण श्रद्धा विश्वास इसमें आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो अब हम जो बात सूर्य ग्रह की करेंगे तो उसमें पति पत्नी दोनों में अहंकार, कैरियर और श्रेष्ठता की बात आ जाती है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसी बात पर विवाद हो जाता है और इसमें क्रोध बहुत आ जाता है और इसमें इन विवादों में टकराव होने लग जाता है। और इस स्थिति में यहाँ तक की बात बढ़ जाती है कि तलाक तक भी हो जाती है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो शादी नहीं चल पाती है, शादी टूट जाती है। देखिए, इस प्रकार की परेशानी को दूर करने हेतु आप एक काम अवश्य करें कि सूर्य भगवान को प्रातः स्नान करने के बाद में आप जल दें और जल में यदि पुरुष हैं तो उसमें थोड़ी रोली मिला लें और अगर महिला हैं तो उसमें थोड़ी सी पिसी हुई एक चुटकी हल्दी मिला लें। और सूर्य भगवान को जल जब दें तो जो जल की धार गिरे उसमें से सूर्य भगवान को आप देखें और वहीं पर जल देने के बाद 27 बार गायत्री पढ़ें और 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो खड़े होकर के ही वहीं पर करें और यदि नहीं हो सकता है तो आप बैठ करके आसन पर या कुर्सी पर बैठ करके भी आप इस कार्य को कर सकते हैं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा रहे और हम लोगों में जो अलगाव की स्थिति है, ये टकराव की स्थिति है, ये तलाक की स्थिति है, या जो भी जैसी स्थिति है नहीं बन पा रही तो वो बनने लग जाए। आप हमारे ऊपर कृपा करें और शंकर भगवान पर आप जल अवश्य चढ़ाएं और समस्त पूजन सामग्री जो है शंकर जी की वो उन पर चढ़ाएं। यदि हो सके तो रोज़ करें पूजा तो अत्यधिक और शीघ्र ही लाभ आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुंडली के विवाह के बृहस्पति के भाव की। मुख्य भूमिका बृहस्पति की ही शादी में होती है। यदि बृहस्पति की बात इस समय न की जाए ग्रहों में तो वार्ता कुछ अधूरी सी रह जाएगी। और इसमें देखिए कि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का
बड़ा ही विशेष रोल रहता है। बृहस्पति की अहम भूमिका होती है, और यदि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है या ठीक है तो उसमें उसको कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है तो भी देखा जाता है कि कुंडली में यदि सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन की बाधा समाप्त हो जाती है, और यदि कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो विवाह टूट ही जाता है। और यदि उसे कोई सपोर्टिंग ग्रह मिल रहा है, किसी प्रकार का संबंध नहीं बन रहा है, तो ऐसा हो नहीं पाता है, और अधिकांशतः ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। और यदि उसे कोई सपोर्टिंग ग्रह किसी प्रकार संबंध नहीं बना रहा है तो ऐसा हो जाता है। या यदि ऐसा नहीं हो पाता है तब उपाय ऐसा करें कि विद्या दान करें आप, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें, और धार्मिक पुस्तकें, पढ़ाई लिखाई की पुस्तकें, कापी आदि जो है वो गरीब बच्चों को बांटें और शिक्षा दें, तो निःशुल्क शिक्षा दें। तो इससे बृहस्पति प्रसन्न होगा और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, आपके कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। श्रद्धा से करें। और यदि दान कर रहे हैं तो ठीक है, और बात अब ध्यान रखें कि कुंडली में अगर बृहस्पति ठीक है तो दान न करें। अगर कुंडली में बृहस्पति ठीक है तो दान न करें। अगर बृहस्पति ठीक है और आप दान करेंगे तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और आप परेशानी में पड़ जाएंगे, परेशानी बढ़ जाएगी, और उसको ध्यान दे करके ही आप इस प्रकार का दान आप कर सकते हैं, वरना परेशानी में आप आ सकते हैं। आप किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली का पहले आप कुंडली को दिखला लें, उसके बाद ही यह कार्य आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है ग्रह, वह भौतिक सुख संपन्नता देने वाला ग्रह है, और इसमें ऐसा है कि इस विषय में बात करेंगे कि देखिए, बिना शुक्र ग्रह के वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता, ठीक नहीं चल पाता। शुक्र की भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें होती है वैवाहिक जीवन के चलने में। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो और विवाह सही नहीं चल पा रहा है पाप ग्रहों की दृष्टि से, तो विवाह टूट जाता है, विवाह नहीं हो पाता है। और शुक्र ग्रह ठीक नहीं है तो शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। यदि शुक्र खराब है तो सफ़ेद चीज़ों का, जैसे दही है, दूध है, चीनी है, चावल है, सफ़ेद वस्त्र है आदि का दान आप करें। और शिव जी की शरण में जाएं और पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से नित्य शिव जी की पूजा करें, उपासना करें, और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में करें। शिव जी से पूर्ण सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करें। शिव जी से जब प्रार्थना आप करेंगे और उनकी पूजा करेंगे तो शिव जी सब पर कृपा करते हैं, बड़े दयालु हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। इसलिए शिव जी पर आप इस प्रकार से प्रार्थना करके जल चढ़ाएं, नित्य जल चढ़ाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें, और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आप इस वीडियो को देखें और हमारे व्हाट्सएप नंबर और दिए हुए हैं उन पर आप अपनी बात हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले किसी विशेष कार्यक्रम पर हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।